सुख सागर मेरे गुर को पाला, कर कृपा नानक गुण ए शरीरा मेरे ए शरीरा मेरे ए शरीरा तुम में जोत रखी, तातु जग में आया। ए शरीरा मेरे तुम में जोत रखी, तातु जग में आया। ए शरीरा मेरे तुम में जोत रखी, तातु जग में आया। ए शरीरा मेरा हर तुम में जोत सब संगत भर के खुल के गज बज के गायन करो। ए शरीरा मेरे तुम में जोत रखी, तातु जग में आया। ए शरीरा तुम में जोत रखी, तातु जग में आया। जोत रखी तुझ बिच, तातु जग में आया। तातु जग में आया।
जग में आया, तातू जग में आया, ये सैया तेरा हर तुम में जोत रखी, तातू जग में आपे माता आपे पिता, आपे माता आपे पिता, आपे माता माता माता, आपे माता माता माता, ओ माता माता माता, आपे माता आपे माता आपे पिता, आपे माता आपे पिता, आपे माता आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए, जिन जियो पाए, जगत दिखाया, जगत दिखाया, ये सैया मेरा तुम में जोत रखी, तातू जग में आया, सैया मेरा तुम में जोत रखी,
नानक श्रेष्ठ का मूल रखिया, जोत राखी दुध विच, तातू जग में आया। हे सरीरा मेरेया, हे सरीरा मेरेया, तुम मैं जाने तातू जग में हे श्री राम मेरा, हर तुम में जोत रखी। ਅਸੀਂ जितने भी शरीरां दे विच बैठे, शरीर दियां लोड़ां दा सानू ख्याल है। खाना, पीना, सोना, इन्हां दी सानू सोझी। लेकिन जो गुरु बाबा गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने साडे ध्यान च जिहड़ी गल बिल्कुल नहीं, जिहड़ी गल साडे ध्यान च बिल्कुल नहीं, सारा जीवन गुजर जाता है, फिर भी वो गल ध्यान दे विच नहीं आती। केड़ी? ए शरीरा मेरेया, हर तुम में जोत रखी, हर तुम में, सारे बोले, हर तुम में जोत रखी, तां तू जग में है। ऐ शरीर, तू अपने आप दे विच कुछ नहीं। शरीर को कितना समझते, कितना इसके नाल स्नेह करते, कितना इसको प्यार करते, कितना साडा शरीर दे नाल मोह है, सवारते हैं, शिंगारते हैं, बनाते हैं। गुरु जी कहते हैं अगर जोत ना रखी हुंदी तेरे विच तो ऐ शरीर की जगत की लीला देख ही नहीं सी सकती, ये दुनिया तक ही नहीं सी सकती। ये संसार का ये जीवन जो है इसका तेनू अनुभव ही नहीं सी होना अगर तेरे अंदर परमेश्वर ने जोत ना रखी। ये शरीरा मेरे वो शरीरा जिस तरह कोई जाग पवे, अचानक किसी को जाग आ जाए, जाग आके आके होए ऐ तू की कीता, जदों जाग आई ए शरीरा मेरे आ तू किथे भुलिया फिरदा रहे, तू की करदा रहे, किथे अपना समा गवाउंदा रहे। ए शरीरा मेरे आ की हो गया तेनू? जो तेरी जिंद जान है, जो तेरा जहान है, जिसकी बरकत दे नाल, जिसकी बदौलत दे नाल, जिसके आसरे ते अखियां जहान देखदियां हन, कन सुनते हैं, जबान बोलती है, हाथ पैर ये चलते हैं। शरीरा जिहदे आसरे ते तुरिया फिरदा है,
ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਖੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੋਏ ਪਏ। अगर सारे संगत जितनी भी बैठी अपने अपने अंदर ध्यान मार के, अपने अपने अंदर ध्यान मार के देखो कि सच्ची सानू वो वस्तु कदे याद आउंदी है? वैसे ईमानदारी दे नाल, ईमानदारी दे नाल अपने अपने अंदर नजर ले जाओ कि ऐसा नहीं दिन भी गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, हर साल असी नवा साल भी चढ़ा लेते हैं, कितने साल गुजर जाते हैं, उम्र गुजर जाती है, लेकिन सब कुछ ध्यान च आउंदा है, वो वस्तु ध्यान च नहीं। जो दास ने आख्या सच आख्या या नहीं आख्या? की जवाब है? जवाब बोलो। जो आख्या सच आख्या या नहीं आख्या? सिर ही हिलाओ, सिर हिला के दसते हो, कम्युनिकेट तो करो। ये जो आख्या है कि ये हकीकत है या नहीं है? बच्चों की पढ़ाई का ध्यान है, बच्चों के ब्याह शादियां का ध्यान है, साका संबंधियों की चिंता है, कारोबार की चिंता है, अत्यंत चीज़ों की चिंता, और इन्हां दे विच सारा जो जीवन है वो गुजर जाता है। गुरु जी कहते ओए सरी की कीता है? जिहड़ी चीज़ तेरा अंश है, जिहड़ी चीज़ तेरी जिंदगी, जिहड़ी चीज़ तेरी जिंद जान है, जिस दे करके तू जहान देखिया, तेरे ध्यान च नहीं आया। अज के पहले कीर्तन दे विच ये चोट मारनी है अपने मन के उत्तों कि असीं बिल्कुल सुते हुए अपना जीवन गुजार रहे हैं। सुते धर्म भी कर जाते हैं, सुते हुए पाठ पूजा भी कर जाते हैं, सुते हुए कथा कीर्तन भी कर जाते हैं, पर जिहड़ी चीज़ के प्रति सुरती नूं जाग जाना चाहिए है, उहदे प्रति सुरती फिर भी नहीं जागी। और प्रेम नाल सारी संगत फिर एक दफा गाओ, हे शरीरा मेरा हर तुम में जोत रखी। सब तो ज्यादा एसेंशियल, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब तो ज्यादा जरूरी अहम जी चीज है वो है हर तुम में जोत। तां तू जग में आया, जोत रखी तुद विच तां तू जग में आया। गुरु जी ने ते कहा है अगर ध्यान नाल समझे तो वही तेरा माता है, वही तेरा पिता है। पर उस माता पिता उनका कोई बुलाता तक नहीं, उस माता पिता नालों सारियां दी टुटी हुई। दुनियावी माता पिता दे नालों किते नाराजगी हो जाए, टुट जाए, देखो कितना बड़ा मुकद्दर खड़ा हो, कितना झमेला खड़ा हो जाए। असीं आखदे भी हां कि दुनियावी माता पिता दा सत्कार करना बनता है, इन्हां दा वचन मनना बनता है, इन्हां दी आज्ञा च रहना बनता है। वो माता ये दुनियावी माता पिता भी उस माता पिता का नाम नहीं लेते। अगर किसी उस माता पिता की सो मिल गई, उस माता पिता की किसी खबर मिल गई,
उस माता पिता की कितने सोची आ गई तो इस जीवात्मा ने भज के उस माता पिता की गोदी च जा गए। कई बार तो दुनियावी माता पिता फिर रोन लग जाते हैं, दुखी भी होते हैं कि साढ़े हथों गया। असलीयत यह है कि सानू सबना नू इस गल का पता नहीं कि असल माता असल पिता तो वो जिहड़ी अंदर जोत है, और आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाए, उसने सारा जगत सानू दिखाया, पर ਇਹਦਾ पता ही नहीं चलता। गुर प्रसादी पूजे गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की मेहर दे नाल कहंदे इस सुरती जागदी है, वरना ये बिल्कुल बेहोश। साडे जीवन साथ संगति असलीयत है कीर्तना दे विच आप अच्छी कीर्तन दी धुनां सुनोगे, ट्यून सुन लोगे, वैरायटी दे अलग अलग वक् शब्द सुन लोगे, पर सुते सी फिर भी रह जाना। जे गुरु बाबा जी की बाणी की विचार का सुनेहा ना समझिया तो मन रस तन रस तो हो जाएगा, लेकिन जाग नहीं आना। गुरु जी ने सुतिया पिया नूं जगाउणा है किहड़ी चीज की तरफ, वो जिहड़ी अंदर वस रही जोत ਉਹਦੇ ਤਰਫ जगा रहे हैं, ਉਹਦਾ ख्याल साडे ख्याल च लिया रहे हैं, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ जिसने गुरु तो समझण वाली चीज, समझण वाला नुकता आ कि ਇਹਦੇ अंदर कोई जोत है और वो जोत ही मैं हाँ, और वो जोत ही माता है और वो जोत ही पिता है, वो जोत ही मेरा सब कुछ, और मैं उस जोत तो टुटिया पे ध्यान लगाने की कोशिश करता हाँ, उस जोत की प्रति तो ध्यान नहीं लगता, ख्याल नहीं टुटता, ख्याल भटक जाता है, इधर उधर चलिया जाता है। जिसनों इस गल की समझ पै गई, इस नुक्ते की समझ पै गई, उसने चाहे एक ही लाइन पढ़ी, समझ लो उन्हें सारा गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ लिया। गल तो नुक्ते दी, पर जे ये गल ना पता लगी, ये जाग ना आई, जितना मर्जी पढ़ी, जितना मर्जी सुनी जो गल उथे दी उथे। गुर प्रसादी पूजिया चलित होआ, चलित नजरी आया। कहते जो गुरु की कृपा के नाल देखिया, ये जिहड़ा आकार है, शरीर हैं, ये आउण जाण वाला एक तमाशा है, चली जा रहे शरीर आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। गुरु प्रसादी पूजिया तो चलत हुआ चलत नजरी आया, बाकी तो सारी आई चलाई है। हमेशा रहने वाली चीज कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया, जोत राखी तांतु जग आए। प्यार नाल सुनो सारे को। हर तुम मैं जाके रखी, तांतु जग
गुरमत गुरसिखी एक पैंडा है जो असां तय करना, एक सफर है, एक जर्नी है जिसके मुख करके 3 पड़ाव हैं, 3 स्टेशन हैं, 3 स्टेशन हैं। शरीर तो ये यात्रा आरंभ होती है, शरीर तो आरंभ, मन दे विच दी गुजरती हुई ये आत्मा दे स्टेशन ते जा पहुंचे। 3 पड़ाव केड़े केड़े? शरीर, मन और सारे बोलो। एक गुरु नानक साहब की क्लास है, जिवें क्लास सब बच्चे बोलिया करते हैं, ये लेसन तो असां सीखने। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा के 3 स्टेशन हैं, 3 पड़ाव। पहले तो गड्डी खड़ी हुई है, अगां चल ही नहीं रही। गुरुओं की कोशिश है कि ये सफर आरंभ होवे, ये गड्डी जिहड़ी है ये चल पवे, पर असीं सब किथे रुके पे हाँ? शरीर दे स्टेशन दे उत्ते, इत्थों अगां चल ही नहीं रही। 3 पड़ाव हैं मनुख दे जीवन दे सफर दे, शरीर, दूसरा मन और तीसरी आत्मा। शरीर तो चलना है, मन दे बड़े भयानक खतरनाक जंगलों के विचों दी लंघना है, मन दियां अत्यंत भयानक दुखदाई उतराइयां चढ़ाइयां दे विचों दी गुजर। मन एक ऐसा खतरनाक एक दुखदाई हिस्सा है जिस दे विचों दी इसने गुजरना है। उस दे विचों दी अगर लंघ गया तो आत्मा दी दुनिया च पहुंच जाएगा, नहीं तो मन दियां ही घूमन घेरियां दे विच उलझिया शरीर दे स्टेशन ते ही बैठा है। दास ने अर्ज की 3 स्टेशन। आज ऐसा थोड़ा जिहा सुनना है कि जिस स्टेशन ते असीं रुके हुए हैं, जिस पड़ाव ते असीं ठहरे हुए हैं, गुरु जी सानू उस दे प्रति की विद्या दिंदे हैं, की सोची दिंदे हैं, की समझ दिंदे हैं। उस उत्ते कुछ एक लाइनां दास ने आखियां हैं और मैं चाहांगा कि सारी संगत भी दास तो बाद जिवें आप जी नूं बेनती कीती जाएगी बोलियो। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਬਾਅਦ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ, ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਮਲੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਜੋ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? अपनी बुराई सुननी चंगी लगती? अपना नुक्स कोई दसे तो उन बंदा कितने को शान नाल कह सकता है? ये मुश्किल है। काया नूं आख्या काया तू बड़ा कमल कुट रही है, जो कुछ भी अर्ज करना बाबा जी की बाणी च करना और सादे जे ढंग नाल करना कि हरेक प्राणी मात्र जो है अच्छी तरह समझ ले। गुरु जी ने क्या काया कमली, काया कमली, हंस एआना, कहंदे एक कमली है ते
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਆਪ ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸੀ ਜਾਓਗੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ। ਕਾਇਆ ਹੈ ਕਮਲੀ ਔਰ ਨਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਇਹ ਕਮਲੀ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸੇ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸੇ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ? ਕੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਦੀਵਾਦ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਆਣਾਪਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਗਿਆ। तो गुरु जी आखते हैं काया कमली है और ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਓਏ ਇਹ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਚੰਗੀ ਕਰੇ ਜੀਵ ਬੇਰਾਸ। ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। तो पहला नुकता ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ, ਆਸਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਸਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੂਰਖ। ਕਿਉਂ ਮੂਰਖ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚੀ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੂਰਖ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਈ, ਚਲ ਗਈ। ਜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਢੁੱਕ ਲਈਏ, ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਅਸਲੀਅਤ
पता है आ रियलिटी, पता है आ हकीकत है, लेकिन ऐसी मूर्ख है कि वो आस करी जाती है। की आस करती है? हमेशा जवान का यूथ हमेशा ही रहे, और जिहड़ी चीज ने टलना नहीं उसको एस्केप करने की कोशिश करती है, वो है मृत्यु। मृत्यु ने टलना नहीं और ये आसमा बनी फिरती, आसमा बनी फिरती, और जी वक्त तो वक्त ये न्याणियां वाली सोच है। जिहड़ी सियाणियां वाली सोच है वो कुछ हो, सियाणियां वाली सोच है कि ये जिहड़े काम दे लई मिली है मैनू, मैं ये तो ओ काम लै लवां, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो ਸਿਆਣਪ ਅਕਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। दो बचन आप जी की सेवा हुण तक मैं रखे, एक काया कमली, याद रखो इस लैसन, काया कमली इस करके है कि इसका जिहड़ा आकू है ना वो मन मन के पीछे चलती है, वो न्याणा है, ते जिहड़ा न्याणियां दे पीछे लगेगा वो सब तो बड़ा न्याणा। अज की सोसाइटी दे विच असां देखिया है, बाहर दे देशां च रहंदे हां, सुनिया है कि कई दफा कईयां नूं फोन करिए ना भी आओ सत्संग ते आज फलानी जगह कीर्तन है आ जाओ, तो आप जी हैरान होगे जवाब की मिलता है, बच्चों को पूछ के देखेंगे शायद इधर भी होंगे होवे, बच्चों को पूछ के देखें। नहीं आज वो समा आ गया है कि जो बाणी कहती है वो सोसाइटी की भी रियलिटी बन चुकी है। देखिए तुसी आए नहीं, बच्चे नहीं बने, बच्चे माता पिता हो गए और माता पिता बच्चे बने। हर गल हम बच्चों को पुछ के की जाए, जिसनों अगवाई देनी चाहिए सी वो पीछे चल पे, अगवाई देने वाला पीछे चल पे, इस करके इसनों कमली आख्या है, क्योंकि कमली है ये जिहदे पीछे लगी हुई है वो है मन और वो है अति न्याय। दूसरा इसको मूर्ख आख्या है, मूर्खता की यही सब तो बड़ी निशानी है कि जिहड़ी चीज ने टलना ही नहीं है ਉਹਨੂੰ भी टालन के चक्कर दे विच है किवें ना किवें टल जाए। आज की साइंस ने भी बड़ा जोर लाया हुआ है, आज की साइंस ने भी बड़ा जोर लाया हुआ है एजिंग नूं, शायद इत्थे टर्म कितनी ज्यादा कॉमन है एजिंग, बाप उम्र जिहड़ी है वो नजर ना आए कि बढ़ रही है, एजिंग नूं किवें कंट्रोल कीता है, साइंस ने भी बड़ा जोर लाया। कई किस्म दी सर्जरीज होंदियां हैं, कई किस्म दे फेस लिफ्ट होंदे हैं, कई किस्म दी दवाइयां चलियां होईयां हैं जिन्हां दे नाल यतन कीता जा रहा है जो असंभव है उसनूं संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो नुक्ते हुण तक रखे हैं आपके सामने, काया कमली है और काया मूर्ख भी। इस तो अगां हुण आपां अगले की चलना, थोड़ा थोड़ा प्रचार, थोड़ी थोड़ी डोज, थोड़ा थोड़ा उपदेश जिहड़ा है वो लेंदे रहिए। शरीर तो अज आपां गल आराम कीती, शाम का कीर्तन इसे ते होए, कल का कीर्तन इसे उत्ते हुण लड़ी चलदी रहनी। हां कीर्तन जदों भी करना लड़ी च करना होंदा है, इस करके प्रेम नाल उत्साह नाल वध तो वध आओ ताकि इस तो अगला सबक की है उसको ਅਸੀਂ सुन सकीए। अखीर दे विच गुरु बाबा जी कहते हैं ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये बड़ी दुर्लभ चीज, बीबी आका बात कर रहे हो कीर्तन दे विच बिस्तर में सुनदी, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। गुरु जी कहते हैं मानस जन्म दुर्लभ है,
होत न बारंबार जो बन फल पाके हुए गिरे बहुत न लागे। साढ़े पास एक बड़ी दुर्लभ वस्तु है, उसको गवाइए ना। वो बड़ी मूर्ख हो चुकी है, वो न्याणे के पीछे चल रही है, उसको हम सियाणा सिर्फ सतगुरु ही है, वो सिक्ख्या के पीछे चलाना है। प्यार नाल सारी संगत पंक्ति जगाओ।